हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल शाम को व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से या विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है और कैलेंडर में जो एसएससी जेई 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आपके फरवरी में आ जाएंगे। फरवरी से मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं आप। और जो आपका पेपर होगा वो मे बी मई या जून में हो सकता है। तो इसीलिए मैंने टाइटल ही रखा है 6+1 मंथ प्लान फॉर एसएससी 2024। अब आपके पास लगभग 6 महीने हैं। 1 महीने को हम इग्नोर करते हैं, अगर वो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता है तो प्लस पॉइंट होगा। उसमें और भी चीज़ें लास्ट टाइम में मैं बता दूंगा आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए सबसे पहले आप लोग जितने भी बच्चे हैं, सर्टिफिकेट आप लोग अपना रेडी रखो। मतलब कि आपकी जो जाति होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल जो होना चाहिए वो आपका भारत सरकार वाला होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। यानी अगर आप यूपी से तो उत्तर प्रदेश सरकार वाला नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार वाला होना चाहिए, भारत सरकार वाला होना चाहिए। जो आप अपने नज़दीकी जो कंप्यूटर की दुकान होती है वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। सीएससी वगैरह से आप बनवा सकते हैं, वहाँ पे जाके शायद जन सेवा केंद्र वगैरह से, तो वहाँ से बन जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट तहसील से जाके बनवा लें। बाद में ये ना है कि सर जब फार्म भरने लगे तब तब आपके मन में आए कि नहीं सर वो ये वाला लग जाएगा, वो वाला लग जाएगा, ये इतने साल तक वही लिटेगा, वो उतने साल तक वही लिटेगा। नहीं, अगर आपके पास नहीं है, वैलिडिटी उस टाइम तक के लिए नहीं है, यानी कि आपका 1 साल तक के लिए वैलिड जो है वो वैलिडिटी नहीं है, तो प्लीज़ आप अपना नया बनवा लें या उसे अपडेट करवा लें नया बनवा के। जैसे बहुत सारे लोग 2017, 18, 19 से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रहेगा, तो अपडेट उसे करवा लें, ठीक है। ये अपडेट करवा लीजिएगा। आपका डिप्लोमा और बीटेक का सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए, मार्कशीट वगैरह सब चीज़ आप लोग रेडी रख लो अभी से ही, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार निश्चिंत रहो सर्टिफिकेट के मामले की, फार्म भरते समय ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी प्लानिंग ये है ना, क्या पढ़ना है वो आपका डिसीजन होता ही नहीं है कि अरे जो हो गया, जो इस समय चल रहा है उस समय चलो। नहीं, देखो सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में सबसे पहले मॉर्निंग जब उठो ना, तो उस समय दिमाग वाले चीज़ें करो। दिमाग वाले चीज़ें मतलब उसमें रीजनिंग लगाओ। जब आप रीजनिंग लगाओगे तो आपका दिमाग खुलेगा। अगर सुबह उठ के थ्योरी पढ़ने लग जाओगे तो नींद फिर से आ जाएगी। ये थ्योरी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, रीजनिंग इंटरेस्टिंग होती है। या न्यूमेरिकल पार्ट्स लगाओ, आरसीसी उठा लो उसके न्यूमेरिकल्स लगाओ, सॉइल मैकेनिक्स उठा लो उसके न्यूमेरिकल्स लगाओ। और जो वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर पार्ट हो गया, स्टील के पार्ट हो गए, ये आप मॉर्निंग के फर्स्ट पे पहली बात तो आप स्लॉट बना लो अपने। जो स्लॉट बनाना है मिनिमम 2 घंटे का, मैक्सिमम 4 घंटे का। इससे कम पढ़ोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा पढ़ोगे तो भूलने लगोगे। तो 2 घंटे का स्लॉट मॉर्निंग का, फिर आपका दोपहर का जो स्लॉट रहेगा उसको बना लो। फिर उसके बाद आपका 4 बजे के बाद एक शेड्यूल बना लो और रात में एक शेड्यूल बना, 4 शेड्यूल आप बना लो। मिनिमम 8 से 9 घंटे पढ़ो। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2-2 घंटे का स्लॉट बना लो, और उससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, 10 घंटे पढ़ना चाहते हो तो 2.5-2.5 घंटे का स्लॉट बना लो। स्लॉट इक्वल नहीं, सुबह का 2 घंटे का, फिर क्योंकि उसके बाद खाना पीना भी आपको बनाना रहता है। जो घर पर रहते हैं उनकी कोई बात नहीं, जो रूम पर रहते हैं तो सुबह उठने के बाद 2 घंटे का मिनिमम स्लॉट बना लेना। अब उस समय न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, या अब रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाना ऑनलाइन, जो टेक्स्ट बुक वगैरह है वहाँ से थोड़ा दिमाग खुल जाएगा, ओपन माइंड हो जाएगा। उसके बाद जब आप खाना बनाने के बाद, खाना पीना नहाने के बाद जब आप दूसरे स्लॉट में जाओगे तो वहाँ माइंड आपका एकदम खुला रहेगा और रेडी रहेगा नया टॉपिक पढ़ने के लिए। क्योंकि नई चीज़ पढ़ोगे तो सुबह सुबह वो नींद आपकी आ जाएगी। तो सुबह उठते मन प्रैक्टिस कर लेना है 1 घंटे मिनिमम, और अगले 1 घंटे में। अब बात आती है कि टेक और नॉन टेक। तो जो स्लॉट आप बना रहे हो, जो आपको बेटर लग रहा है कि इस स्लॉट में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो अपने शेड्यूल के हिसाब रख लो। हाँ, एक आप एक ग्रुपिंग कर लो सब्जेक्ट के। ग्रुपिंग में किस प्रकार की 3 ग्रुपिंग होनी चाहिए। पहली ग्रुपिंग होगी जिसमें आपने पढ़ी हुई चीज़ें, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बीएम आपने एक बार पूरा पढ़ लिया है तो उसको केवल एक रिकॉल करने के लिए ही 10-15 मिनट का सेशन दो। इरिगेशन हो गया, जो आपको इजी लगे। मुझे कुछ चीज़ें इजी लगती है, जैसे मुझे बीएम है, सीटी हो गया, बीएम, और इसके अलावा इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गई। ये सारी चीज़ें इजी लो इफर्ट में आती है, मतलब इसे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं।
फिर आपका जो सॉइल मैकेनिक्स हो गए, आपके आरसीसी हो गए, स्टील के सब्जेक्ट हो गए, ये सब हाई एफर्ट्स चाहिए। और आरसीसी हो गया और कुछ सब्जेक्ट हो गया जो आपके मीडियम इफर्ट्स में हो जाएंगे, मतलब उसको मिनिमम आधा घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और सॉइल वगैरह उसमें 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस प्रकार की ग्रुपिंग बनाना, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहेगा। जैसे सॉइल आपने बहुत पढ़ ली तो उसमें लो एफर्ट लगाने की जरूरत है। कुछ सब्जेक्ट आप भूल रहे हो तो वो ग्रुप बना के अलग अलग स्लॉट वाइज, जो 4 स्लॉट बनाए हो उसमें अलग अलग स्लॉट करके फिक्स करके अपने अकॉर्डिंग रख लेना। हाँ, एक वीडियो हम नेक्स्ट में बनाऊंगे कि किस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी चाहिए और क्या फ्लो होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ने का। सबसे पहले उठा लो आप एस्टीमेट उठा लो या आरसीसी उठा लो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ से शुरू करना है, फिर किस फ्लो में आपको पढ़ना है, इस सब्जेक्ट के बाद क्या पढ़ाई करनी है, ये ज़्यादातर देखिए जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया टीचर उस प्रकार से मैनेज कर लेता है, बट जो पर्सन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनके लिए मैं अलग से फ्लो चार्ट बनाकर बता दूंगा आप लोगों को कि किस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए, किस सब्जेक्ट तक जाना चाहिए और लास्ट में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, जिससे कुछ इजी है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा इफेक्ट बनने वाली है। तो सबसे पहले आप सुबह उठ के क्या करोगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल लगाओगे और स्लॉट वाइज आप पढ़ाई करोगे। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे का मिनिमम मैक्सिमम स्लॉट बना के उसके हिसाब से पढ़ोगे। 4 घंटे के स्लॉट बनाते हो तो 3 ही स्लॉट बनाना। 12 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं पढ़ने के लिए। 8 से 9 घंटे मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मन लगा कर पढ़ते हो तो। और 8 घंटे के स्लॉट में मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें यूट्यूब में लेक्चर के अलावा पिक्चर्स देखते हो, रील्स चला रहे हो, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी भाई। 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के बाद आपको एक नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, उसके बाद रील्स चलाना। 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं उखाड़ लोगे कि रील नहीं चलाओगे तो कुछ हो जाएगा, फेसबुक नहीं चलाओगे तो हो जाएगा। कुछ चीज़ें हटा दो यार, इंस्टाग्राम हटा दो, फेसबुक हटा दो, व्हाट्सअप पे रखो क्योंकि व्हाट्सअप पर्सनल चैटिंग के लिए होती है, उसे रख सकते हो। यूट्यूब रखो क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आपको बेसिक से एडवांस पढ़ना है, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ये चीज़ें। हाँ, टेस्ट आप लोग प्रॉपर देते रहो। अभी जैसे आपने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है, 1 ईयर या 5 ईयर 3 ईयर का पैकेज आप ले लेना, ठीक है। और उसमें क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उसमें अवेलेबल होते हैं, वो आप लोग लगाते रहो। साथ ही साथ वीक में 1-2 मिनी टेस्ट आते हैं जो कंबाइंड 3-4-5 सब्जेक्ट का कंबाइंड होता है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लगाना है, मिनी टेस्ट लगाना है, लाइव टेस्ट जो चलते हैं उसमें लाइव टेस्ट भी चलता है 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 4 से 5 मिनट लगेगा, वो आपके पढ़ाई में इंक्लूडेड है, एक प्रकार के रिविजन होता है। साथ ही साथ उसमें फ्री क्विजेस भी अवेलेबल होते हैं टेक्स्ट बुक में। तो ये चारों चीज़ आपको लगाना है और जैसे जैसे सब्जेक्ट आप पढ़ते जाइए बीच बीच में आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखते रहना है। टेक्स्ट बुक में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी और लाइव क्विजेस जो चल रही हैं ये जैसे मान लो 2 घंटे पढ़ाई आप कर चुको तो मोबाइल उठाओ और इंस्टाग्राम फेसबुक के रील्स ना देखकर ये क्विजेस पर ध्यान दो। ये आपके हेल्थ के लिए, पढ़ाई की हेल्थ के लिए बेटर रहेगा। अगर हम इंस्टाग्राम रील्स लोगों को दिमाग को कि थोड़ा रिलैक्स हो गया, वहाँ रिलैक्स नहीं होता है। इंस्टाग्राम रील देख के या यूट्यूब रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के ये कोई रिलैक्सेशन नहीं होती है। रिलैक्सेशन क्या होती है, जब आप पढ़ाई कर लो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए तो उसको रिवाइज करो। तो वो कहाँ से रिवीजन होगा, मिनी टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, लाइव क्विजेज और प्रीवियस ईयर पेपर देखने से, उसको सॉल्व करने अटेम्प्ट करने की कोशिश करने से यहाँ से फ्री होगा। फुल लेंथ देने की टेस्ट की जरूरत नहीं है। फुल लेंथ अगर मई में पेपर आए तो आप आराम से मार्च एंडिंग में स्टार्ट करो, वहाँ से देख लो। और जो जब स्लॉट आपने बनाया होगा सब्जेक्ट के स्लॉट, मतलब कि लो इफर्ट, मीडियम इफर्ट और हाई इफर्ट वाले, वो बीच बीच में बदलते रहना अपने अकॉर्डिंग कि अब मुझे इस स्टेज पे लगता है। जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे तो वो आपको चीज़ें पता चल जाएंगे, यार 10 में से 9 क्वेश्चन मेरे सही जा रहे हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन जा रहे हैं, तो इसमें लो इफर्ट देने की जरूरत है। 10 में से 5 क्वेश्चन सही जा रहा है, मतलब इसमें इफर्ट देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ों का ध्यान आप लोग रख लेना। और लास्ट टॉपिक, सोने से पहले, जैसे आपने सुबह से जितनी पढ़ाई की है, सोने से पहले एक बार पलट कर देख लेना कि क्या क्या मैंने आज पढ़ा है और नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या पढ़ना है उसका प्लान बना लेना। बहुत सारे स्टूडेंट मिसगाइडेड होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जब आप रात में
रात का जो स्लॉट बनाइएगा उसमें आधा घंटा और ऐड कर दीजिएगा 30 मिनट का। 30 मिनट में 15 मिनट आपको केवल यही देखना है कि पूरे दिन आपने क्या पढ़ाई की, और 15 मिनट अगले दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है, अगले दिन का मेरा शेड्यूल क्या है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जब आपने मान लीजिए आज के दिन कुछ नहीं पढ़ा तो रात में सोने से पहले जब 15 मिनट एनालिसिस करोगे तो आपको एक रिग्रेट होगा कि नहीं यार आज मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। तो मैं ये चीज़ें कल के वाले में इंक्लूड करता हूँ, तो कल मुझे ये चीज़ें पढ़ना रहेगा। ये देखो कुछ भी करो चाहे ना करो, ये 30 मिनट का एनालिसिस और टू डू लिस्ट मतलब नेक्स्ट डे का प्लान, जो आपका नेक्स्ट डे प्लान है, क्या आपको क्या करना है 18 घंटे में। 6-7 घंटा आप सो रहे हो, 17 से 18 घंटे में आपको क्या करना है, उसका प्लान आपको एक दिन पहले बनाना है। बहुत सारे बच्चे सुबह उठते हैं, उठने के बाद चलो अभी पढ़ लेंगे, चलो पहले खाना बना लेते हैं। अरे यार उसके बीच में 2 घंटे जो 1 घंटे 1.5 घंटे मोबाइल चलाते हो ना, उसके स्थान पर आप रीजनिंग लगा लो, उसके स्थान पर आप लोग न्यूमेरिकल लगा लो, तो थोड़ा माइंड ओपन हो जाएगा। 2 घंटे पढ़ने के बाद यार न जाकर नहाओ, 2 घंटे पढ़ने के बाद नहाओ, खाना बनाओ, उसके बाद फिर आप अगला स्टेप उठाओ। नहीं, नहाने खाने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हो, 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है, फिर कहते हैं यार पूरा दिन चला गया, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। पहले 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद नहाओ, फिर उसके बाद फिर 3 घंटे पढ़ लो, फिर रात में 4 घंटे पढ़ लो। ऐसे आप अपना स्लॉट बना लो। और टेस्ट ये देते हो, जो बीच बीच में रील्स देखते हो ना, आप लोगों को रिक्वेस्ट है यार, रील्स की जगह मिनी टेस्ट, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो एक बार उठा के, कि जैसे इस समय कोई ना कोई, अभी जम्मू कश्मीर का पेपर हुआ था, वो पेपर उठा के देख लो, हिमाचल प्रदेश का हुआ था। ऐसे पेपर देखते रहो यार, वहाँ से क्वेश्चन आपको पता चलेगा। फिर बाद में पता चलेगा यार जो टेस्ट हम लोग देते हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के टेक्स्ट बुक में पूछ लिया जाता है। वही पेपर, जैसे अभी हिमाचल, एक बार मैंने देखा था, मैंने 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया था, उसमें से 8 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछ लिए गए थे। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग मेहनत कर रहे थे तो उस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लो। 6 मंथ के प्लान में सबसे पहले आपको इजी सब्जेक्ट नहीं उठाना है, पहले हार्ड सब्जेक्ट जो आपको लगे वो उठा लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लॉट वाइज सब्जेक्ट बता देंगे कि सब्जेक्ट से शुरू करना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बेसिक जानकारी आपकी होनी चाहिए। वो बेसिक जानकारी आपको पहले वाले सब्जेक्ट से मिलेंगी। जैसे बीएम पढ़ना है आपको, सबसे पहले जितने भी बच्चे आज वाली वीडियो देख रहे हैं बीएम से स्टार्ट करो, क्योंकि बीएम में आपको कंपोनेंट्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या यूज होता है, कुछ ज़्यादा हो जाए तब क्या होता है, कुछ कम हो जाए तब क्या होता है, ठीक है। फिर सीमेंट के बाद ही कंक्रीट पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सीमेंट पढ़ने के बाद कंक्रीट तब समझ में आएगी, क्योंकि उसमें आपको एग्रीगेट के बारे में जानकारी होगी, उसमें आपको सीमेंट के बारे में जानकारी होगी, वाटर के बारे में जानकारी होगी। वाटर का पूरा तो आपको IS कोड दिया हुआ है, वो आपको याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बीएम के बाद आप बीसीएमई पढ़ो, दरवाज़ा, सीढ़ी, खिड़की, ये सब चीज़ें आपकी बीसीएमई में आएंगी। कंस्ट्रक्शन में जो काम देगा, पहले कंपोनेंट पढ़ना है जो बिल्डिंग मटेरियल में आ जाएगा, फिर बीसीएमई पढ़नी है, उसके बाद आपको एस्टीमेट पे जाना है, तब जाके एस्टीमेट पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छी तरह का समझ में आएगा। और इधर बीएम पढ़ने के बाद फिर आप सिटी पढ़ लो, सिटी पढ़ने के बाद तब आरसीसी में जाओ, लास्ट में आप स्ट्रक्चर उठाओ, लास्ट में आप स्टील उठाओ, तब ये टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। तो कल वाली वीडियो में पूरे डिटेल के साथ रहने वाला है। 6 मंथ प्लान आपको बनाना है। पहले ये चीज़ें जो मैंने आज बताया कि सुबह क्या पढ़ना है, स्लॉट वाइज, देखो मैं चाहूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग स्लॉट बता दूँ आपको, बट मुझे नहीं पता ना कि आपको न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं या आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। सिलेक्शन चाहिए तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको इफर्ट किस में ज़्यादा लगाने की जरूरत पड़ती है, किस में ज़्यादा टाइम लगाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आज का ये टास्क रहेगा कि आप लोग खुद का पहले स्लॉट बना लो, खुद के आप ये कर लो कि 2 घंटा सुबह, फिर 3 घंटा दोपहर, 4 घंटा शाम। 9 घंटे बहुत पर्याप्त है यार। 4 घंटा शाम को, 3 घंटा दोपहर में, 2 घंटा सुबह, 9 घंटे पर्याप्त है। जीएस का पढ़ना है, रीजनिंग का पढ़ना है, ये अपने आप करो। मैं नेक्स्ट में आपको प्लान बताऊंगा, बट वो मेरा रहेगा, आपका नहीं रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं प्लान गुप्ता जी प्लान बता तो वही आप फॉलो करो ना, आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान फॉलो करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बाकी टेस्ट वगैरह लगाते रहो इन्जॉयमेंट के लिए, वो इसको एक इन्जॉयमेंट में लो आप। अभी जो मिनी टेस्ट, फुल लेंथ को इन्जॉयमेंट में मत लेना, अभी मिनी टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ, थोड़ा बहुत एनालिसिस करते जाओ और माइंड रिफ्रेश उससे करो। रील्स से मत करना। रील देखते हो साल भर, एग्जाम की डेट जब आ जाती है तब कहते हो सर तैयारी नहीं हो पा रही, नंबर कम आ रहे हैं।
सर 50 ही नंबर आ रहे हैं, हमें क्या करूँ, ये हो रहा है, पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा है, सर नहीं करना है, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर दे रहे हैं तो काहे प्रेशर कुकर बन रहे हो, पहले से ये रील्स वगैरह छोड़कर चलो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें आप लोग कर लेना। दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सुबह सुबह की रीजनिंग, रात का एनालिसिस। ये आपके लिए दो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रहने वाली है। दिमाग खोलने से लेकर दिमाग बंद होने तक ये दोनों चीज़, बीच में आप क्या करते हो वो धीरे धीरे जब ये दोनों चीज़ करने लगोगे सारा चीज़ अपने आप होने लगेगा। ये देख लेना, बस दो चीज़ों पे कंट्रोल कर लो, सुबह रीजनिंग का, रात में सोने से पहले एनालिसिस, और नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट, नेक्स्ट डे प्लान क्या आपका, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो जब आप लिख लोगे ना तो अगले दिन दिमाग पिंच करता रहेगा कि भाई ये आपने ये सोचा है तो ये पढ़ना पड़ेगा। जब सोचा ही नहीं तो कुछ भी करते रहो, कोई प्लान ही नहीं है, उठा के रील्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कोई टोकने वाला तो है नहीं। चाहे इलाहाबाद में रहो, घर वाले मान लो, घर वाले अगर पढ़े लिखे हैं टोक दिए, नहीं पढ़े लिखे हैं तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे घूमते रहो, टहलते रहो, जिंदगी काटते हैं। बहुत लोग काट रहे हैं, बहुत लोग काट रहे हैं। हर साल लाखों लड़के आते हैं, हजारों का ही, सैकड़ों का ही सिलेक्शन होता है। आप हजार थोड़ी बोल सकते हैं, इतनी वैकेंसी नहीं आती, सैकड़ों का ही सिलेक्शन होता है। तो सैकड़ों में आना है कि लाखों में आना है आपको, वो आप डिसाइड करो। अगर सैकड़ों में आना है दो चीज़ स्टार्ट कर दो। अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, 7 महीने का टाइम है, हम प्रॉपर बीच बीच में आपके गाइडेंस के लिए वीडियो अच्छे अच्छे लाते रहेंगे। टीचर्स आ रहे हैं, रात को लाइव शेड्यूल चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट पूछो ना, ये टीचर 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। हो सकता है क्लास में कुछ चीज़ ना बता पाए क्योंकि सब्जेक्ट उसे पूरा करना होता है, लेकिन लाइव शेड्यूल में तो वो बता ही सकता है ना। ऑन कैमरा बताने वाली चीज़ अलग होती है, फिर दो दिल से आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग मेहनत करते रहिए और मेरी तरफ से जितना होगा वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो आती रहेगी। थैंक यू गाइज।